रिदा क्या है प्रोग्राम के इस मतलब में? सर अब हमारा सेगमेंट है मेरा कुछ सामान, तो आइए बढ़ते हैं जादुई संदूक की तरफ। माशाल्लाह जो बातें हो रही मैं डरे हैं मैं कितने जाजला थोड़ा ही ना कर अच्छा जी, माशाल्लाह ये जबरदस्त है। ये भी है भाई। वाह जी वाह। ये जेल में ना, जेल में वो चूंकि वो मेरे बड़े बड़े क्लाइंट्स रहे हैं, जरदारी साहब भी और बाकी भी, तो वो क्या करते थे, कैमरे ना, हाँ लिख के इस पर लिख के ना तो लगे होते थे। तो फिर अच्छा ये देखें, लूडो है, लूडो है ना। अच्छा जी, ये तो माशाल्लाह ये तो अच्छी बात है। ये देखें पढ़े लिखी है, ये तो पढ़े लिखे वाली बात है। ये भी अब मैं क्या करूं, मेरा पढ़ा लिखा तो पढ़ाई लिखाई से ताल्लुक। क्या याद आता नहीं, यही तो खूबसूरत बात। सारी जिंदगी यार पढ़ते रहे। अब बड़ी फटियां पड़ती थी ये इस तरह से, हाँ बिल्कुल फटियां पड़ती थी अगर नहीं करते थे तो। और एक दफा मैं गलती से सिगरेट पी रहा था, माँ ने चपेड़ मारी छठी के 7वीं में, आज तक सिगरेट, आज तक नहीं पी सिगरेट। उसके बाद वो माँ का ऐसा। और इसी तरह ये दूध वाला किधर है, ये देखें, ये देखें जी, ये जो है एक भैंस थी जो माँ के सिवा किसी और को हाथ नहीं लगाने हाँ, ठीक देती है, थी ठीक। दूध के लिए। बाद जी, जानवर जी, भी जी, इस जी, तरह जी, हाँ, जी। से प्यार करने लगते हैं। तो जब वो हम छुट्टियों में जाना तो माँ ने अपना गोद में वो एक वो लेनी, कटोरा लेना, हाँ। और एक थन उसने वाह। उसके कटोरे में डालना, एक मेरे मुंह में डालना, डायरेक्ट तारा जुनून। डायरेक्ट तारा। क्या दूध का मजा आता था, उसका दूध का ही मजा ही और था वो। और वैसे भी और फिर माँ बैठी उसको, हुए थे। तो ये आज तक नहीं भूलती ये बात। और दूसरी बात ये है कि जो सिगरेट मैंने पी थी वो गलती से छठी 7वीं के जो जिस तरह बच्चा होता है वो उसने एक चपेड़ मारी थी। वालदा। आज तक सिगरेट, वालदा ने? वालदा ने आज तक सिगरेट नहीं पी। तख्ती से क्या याद आ रहा था? तख्ती जी, इसका तो तख्ती का तो हाथों पे मारते थे क्योंकि मेरी उर्दू कमज़ोर थी। तो इंग्लिश मीडियम में मैं पढ़ता था, तो एक दफ़ा हमारे जो आसिफ खोसा चीफ जस्टिस रहे हैं, वो मेरा फर्स्ट कज़न है, तो उनके नाना जो है शौक साहब, वो एजुकेशनिस्ट थे। वो आए तो उन्होंने कहा क्या कर रहे हो, मैंने कहा आई एम प्लेइंग मार्बल्स। 3-4 सवाल किए। उन्होंने अब्बू को कहा कि अब इसे उर्दू मीडियम में डाल दें। तो उन्होंने कहा कि अब जो है फ्यूचर पाकिस्तान के लिए ये बच्चा मिसफिट हो जाएगा, अब आप इसे अंग्रेजी से निकाल के उर्दू मीडियम में ले जाएं ताकि ये ब्लेंड हो जाए, वगरना इसकी अंग्रेजी अब कभी मार नहीं खाएगा ये, लेकिन इसके बाकी सब्जेक्ट्स जो है कमज़ोर हो जाएंगे और इसकी एरोगेंस और प्राइड जो है ये जो है वो उसी इंपीरियल सोच की है। हमने अभी तक उसको नहीं किया मैं अब ये मैं सवाल करने जा रहा था नहीं कि बदला आप जैसे हमने। लोगों को सिस्टम में जब रियलाइजेशन भी थी कि इन निज़ामों को लागू करने के पीछे फलसफा क्या था, आम आदमी के लिए और रूलिंग एलीट के लिए क्या था, चीफ्स कॉलेज का मतलब क्या है और टाट वाले स्कूल का मतलब क्या था, तो आप लोग क्यों कभी तब्दील नहीं कर सके? पीपल्स पार्टी के दौर में भी नहीं कर अब सके? ये भी सुन लो मैंने बतौर गवर्नर के, चूंकि मैं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का जो चेयरमैन भी होता था, मैंने बुलाया प्रिंसिपल को। मैंने कहा प्रिंसिपल साहब, ये जो गार्ड रखे हुए हैं बच्चों ने और मुझे रोज शिकायत आती हैं, आप खुदारा इन बच्चों को जो है ये एक ह्यूमन वो कदरों की, इंसानी कदरों की इनको जो है, और डिग्निटी ऑफ वर्क का, लेबर का, इनको इंसान की जो है इज्जत करना जो है ये भी सिखाएं। और मैंने कहा कि दुनिया सारी में होता है, आप खुदारा इन बच्चों को 10 नंबर या 20 नंबर की वो दें, इनको कुशन दें, स्पेस दें। और ये जो छुट्टियां होती हैं इसमें 1 महीना किसी होटल में काम करें, बहुत उम्दा बात है। किसी बाग में कोई काम सोशल करें, सर्विस करें, किसी हाँ। ट्रैफिक पे काम करें, किसी जो है सिनेमा पे लाइनें लगवाएं, बहुत उम्दा बात। किसी जगह पर जो है ये डस्टबिन में डालना जो है उठाकर वो डालें। बहुत अच्छी बात। आप इनको, ताकि इनको जो है किसी की हेच ना, किसी को कमतर ना समझें, किसी काम करने वाले। बहुत अच्छी बात। तो ये क्या कहते हैं, कहता है गवर्नर साहब तू सीधे चला जाना है, इन्होंने पेरेंट्स ने आके मैंने कत्ल कर देना कि तुम हमारे बच्चे के साथ डिश वॉशिंग करवा रहे हो होटल में।
हाउ डेयर यू डू इट, तो तुम्हें बुनियादी- जरूरत कैसे तो हुई? कहता है बुनियादी- जी हमें तो आके कत्ल कर देंगे तो वो। बुनियादी एरोगेंस तो सोसाइटी में है ना। तो फिर मुझे बताओ, मैंने बड़ी कोशिश की, कहा कि इनको भेजें इंटरनेशनल बैकलरीट सिस्टम, जो नॉलेज बेस्ड ईरा में हम दाखिल हो गए हैं। रट्टे मार के हमने जो है अगर उसको डिग्री दिला दी तो वो इंसान तो नहीं बनाया, एजुकेट तो नहीं किया, हमने उसको एक कागज का टुकड़ा बना दिया कि जा तू जाके अब तो नौकरी सारी कर। तालीम दुनिया में एनालिटिकल और उसके ऊपर बेस्ड सर यही है, मैंने कहा कि 140 मुल्कों में इंटरनेशनल बैकलरीट सिस्टम पे चल रहा है, जिसमें नॉलेज बेस्ड ईरा में ये आपका एजुकेशनल सिस्टम फरसूदा हो गया है, आउटडेटेड हो गया है, Obsolete हो गया है, redundant हो गया है। अब मुझे एक और अलमिया देखें, आज भी वो चल रहा है। मैं 3 साल गवर्नर रहा, उसके बाद उन्होंने कहा पागल सी गवर्नर है, ये हो जी गल्ला करता सी हो। Nobody wants to change। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे 70 साल हो गए हैं, हम तब्दीली नहीं चाहते। आप इसमें कामयाब नहीं हो सके। नहीं हो सकते सर, नहीं। यू कैन टेक द हॉर्स टू द रिवर बट यू कांट मेक हिम ड्रिंक। बच्चे को आप जबरी आपने दाखला तो नहीं, दिला आप दिया। उस वक्त इख्तियार तो था ना आपके पास, कोड़े दी गर्दन यार। थोड़ी थले कर देंगे। तो नहीं, इतना भी अख्तियार नहीं होता, इतना भी अख्तियार नहीं होता, मैं आपको बताऊं, सच्ची बात ये है। और फिर आई कुडंट सक्सीड। मैं तो ये नहीं करवा सका कि उन बच्चों को जो है 1 महीने के लिए उनको हाँ, मैं उसी की बात करता था। नहीं कर, वो सोशल सर्विस वाला जो नहीं, सारा- उन्होंने चिट्टा जवाब दे दिया उन्होंने। ठीक ठीक। उन्होंने दे कुडंट डू इट बिकॉज उन्होंने कहा जी सोशल टैबूज इतने ज्यादा हैं कि पेरेंट्स आकर हमारा तो सर कुचल देंगे। आप तो हमारे ये बदकिस्मती है कि हमारी सोसाइटी एज अ होल हैज नॉट बीन एबल टू डाइजेस्ट इट। इसको स्टे विद अस नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद आप आते हैं प्रोग्राम के अगले बदले में। आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और रिदा साहबा, क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? सर अब हमारा सेगमेंट है जबरदस्त पब्लिक सब जानती है, सो लेट्स सी पब्लिक आज आपसे क्या जानना चाहती है। जी खोसा साहब। आप पीपल्स पार्टी में थे पहले और अब आप पीटीआई में आ गए हैं। अगर जरदारी साहब आपको वापस बुलाएं पीपल्स पार्टी में तो क्या आप चले जाएंगे? और अगर जरदारी साहब आपको बतौर वकील अपना केस लड़ने के लिए बुलाएं तो क्या आप लड़ेंगे? 2 सवाल हैं। देखिए, वकालत की हैसियत से तो मैं उनका वकील ऑलरेडी हूँ, जो बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल केस में जरदारी साहब खुद मुद्दई हैं और वो हाई कोर्ट में पेंडिंग है। अगरचे मैंने जब पीटीआई ज्वाइन की तो मैंने वो फाइल वापस भेज दी है उन्हें। तो राहें बदल गई मगर केस नहीं बदला, वकील नहीं बदला। बाहर गैफ देखते हैं, लेकिन ये है कि मैं अभी भी उनको इज़्ज़त के एहतराम से और निगाह से देखता हूँ। और जहाँ तक मरहूम रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो है, मैं उनका तो तहे दिल से इज़्ज़त भी करता हूँ, एहतराम भी करता हूँ। अभी देखते हैं, अगर मुझे नहीं पता, क्योंकि राहें जब जुदा हुई तो बेसिकली उन्होंने मुझे जो है वो जुदा की राहें। मैंने ज़रूर ये तनकीद पार्टी के अंदर की थी कि आपको मुस्लिम लीग नून के साथ ज्वाइन नहीं करना चाहिए, और मैंने ये भी कहा था कि आइन पर खुदारा अमल कीजिएगा, ये पावर पॉलिटिक्स की बजाय पीपल्स पॉलिटिक्स करें। जो भुट्टो साहब पीपल्स पॉलिटिक्स करते थे, जब मैं गफीर था और उन्हीं के वोटों की ताकत से। रानी शहीद बेनज़ीर भी पीपल्स पॉलिटिक्स करती थी, लड़ोगे लड़ेंगे, मरोगे मरेंगे, अवाम का। और जब बेनज़ीर पाकिस्तान आई थी तो एयरपोर्ट से लेके दाता दरबार तक उनका सारी सर थे जो रिसेप्शन पर आए थे, तो वो पीपल्स पॉलिटिक्स करते थे। जब पीपल्स पॉलिटिक्स पार्टी ने छोड़कर पावर पॉलिटिक्स में कर गए, चले गए। पावर पॉलिटिक्स में आप लोगों को जो है, अवाम को जो है वो बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हो। फिर पावर कॉरिडोर्स के जरिए आप उनकी कंधों पर